पहले की तरह फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। जैसे मैंने पहले आपको प्रॉमिस किया था कि मैं डिटरमिनेंट का थर्ड ऑर्डर जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कराऊंगा, और कैसे सॉल्व करने हैं उसकी टेक्निक जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे टेक्निक हैं लेकिन सबसे सिंपल तरीका एक जानते रहो और ये टेक्निक यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है। डिटरमिनेंट के पहले रो में दिया है 2 -3 5, सेकेंड रो में दिया है 1 7 -3, और थर्ड रो में दिया है -2 1 एंड 4। ये आपने सबसे पहले अपने नोटबुक में लिख लेना है, और इसको सॉल्व करना है कैसे वो मैं आपको टेक्निक समझाने वाला हूँ। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट 1-2 वीडियोज में लेकर आऊँगा कि ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाए और हर तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो देखिए कैसे करते हैं, 1 बाय 1 लेके चलते हैं। देखिए इसको सोल्यूशन जब भी करना है तो क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये यहीं पे नहीं, मैट्रिसेस में जब आप इनवर्स फाइंड आउट करेंगे ना, जब मैट्रिसेस के इनवर्स फाइंड आउट करेंगे वहां पर भी ये डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर भी करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको निकालना हम सीख लेते हैं कि ताकि हमारे लिए आसान हो सके। तो सबसे पहले देखो हमने क्या करना है ना, सिंपल सा देखो जो पहला ये रो का पहला दिया है ना, ये वाला मैं हाईलाइट करते जाता हूँ, ये 2। ठीक है, ये 2 को आपने सबसे पहले तो लिखना है। ठीक है, और एक चीज आपको साइन बता देता हूँ, जिसको भी लोगे तो साइन आपको मैं बता देता हूँ। साइन याद कर लेना, साइन इंपॉर्टेंट है। पहला होता है यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और ये साइन कैसे आए हैं, तो टेक्निक मैंने बताया था कि -1 पे r प्लस सी कर लेना। r मतलब रो, सी मतलब कॉलन, और इसके ऊपर जो पावर हो, अगर इवन पावर होगा तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, और अगर ऑड पावर हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इवन के लिए हो गया, और माइनस ऑड अगर आया तो उसके ऊपर पावर, ये इसकी वैल्यू अगर इवन आया तो प्लस, और ऑड आया इसकी वैल्यू तो माइनस रख देंगे। ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो वही चीज़ तो मैंने करा। देखो पहला है तो पहले पे देखो रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। 2 क्या है, इवन है, तो इवन की वजह से इस पर प्लस है। देखो अगर वही -3 पे जाते हैं तो क्या होता, देखो -3 मतलब सेकेंड कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो 1 + 3 -1 पे पावर क्या हो गया, ऑड आ गया, तो ऑड पे पावर, अगर -1 पे ऑड पावर है तो माइनस ही रहेगा, तो इसलिए देखो माइनस लगा है। तो ये सिस्टम याद रखना, बस ये सिस्टम समझाने के लिए था। आगे मैं आपको और टेक्निक आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करने का टेक्निक यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये 2 है, तो ये 2 को मैंने प्लस में ऐसे लिख लिया, और 2 का जो माइनर होगा, ठीक है 2 का माइनर होगा वो लिख लेंगे। क्या है माइनर, 7। आपको मैं बता चुका हूँ माइनर क्या होता है, इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेना। ठीक है, कि ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, समझ में आ सके, ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना। तो यहाँ पर 2 प्लस में, पहले तो प्लस ऊपर था तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनर क्या होगा, माइनर जब भी हम करते हैं तो इसके 2 के सामने वाला रो कैंसिल, -3 5 कैंसिल, और इधर रो एक कॉलम में देखेंगे तो 1 और -2 कैंसिल, बचा क्या 7, या -3 या 1 और 4, ये बचा। फिर अब दूसरा आगे इसी में, अब यह पहले तो माइनस आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लैक कलर का ऊपर दिया है -3 का, हमें सिर्फ इन्हीं तीनों का माइनर लेके चलना है, को फैक्टर निकालना है और सम कर देना है। इन तीनों का ऊपर जो रो है ना, इन तीनों का को फैक्टर निकालो, इन तीनों का को फैक्टर का सम कर लो, हो गया। यही करना है, इन तीनों का को फैक्टर निकालो, सम कर लो, हो गया डिटरमिनेंट, यही करना है। तो मैं एक साथ कर रहा हूँ, देख रहे हैं, तो ये हो गया। फिर उसके बाद से माइनस तो ऑलरेडी है ही है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है -3, इसका माइनर क्या होगा, देखिए -3 वाला ये ऊपर का रो कैंसिल और नीचे का ये 7 1 कैंसिल, बचा क्या 1 -3 -2 4। फिर उसके बाद 5, तो प्लस है ऊपर तो प्लस आ गया, 5 है तो 5 ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। माइनर उसका लिख लो, माइनर देखो इस वाले रो को 5 के सामने वाले कॉलम को कैंसिल और रो वाले को कैंसिल, तो बचा क्या 1 7 -2 1। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, इनकी वैल्यू निकाल लो,
देखिए ये 2 तो है ही है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 4 जा 7 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, देख सकते हैं। अब ये देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, +3 हो गया। अब इसका देखिए 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू -2 इस तरीके से आ गया, ठीक है। फिर +5 लिया, ब्रैकेट में देखो 1 इंटू 1 होगा और माइनस तो है ही ऑलरेडी, 7 इंटू -2। ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है ऑलरेडी, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि माइनर की वैल्यू या कोफैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ें आपको आपके सामने ही आ गई इससे। अब इसके बाद इनको सॉल्व कर लो, देखो ये 2 है और ये ब्रैकेट में सॉल्व करोगे तो ये 7 4 जा 28 और यहाँ पे देखो -3 इंटू 1 करोगे तो -3 आएगा और ऑलरेडी इसके पहले माइनस है तो माइनस +3 आ गया। यहाँ पर 3 1 4 जा 4 हो गया और यहाँ पे देखो -3 इंटू -2 करोगे तो माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6, लेकिन उसके पहले भी एक माइनस है। मैं देखो माइनस कितने हैं, 1 2 3 हैं, तो 3 क्या है, 3 रहेगा, ऑड रहेगा तो माइनस ही रह जाएगा और 3 2 जा 6 हो गया। फिर यहाँ +5 और यहाँ पे देखिए 1 1 जा 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 है माइनस तो प्लस हो गया, 7 2 जा 14 हो गया। अब और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये 2 है और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 28 + 3 31। फिर यहाँ पे 3, फिर ये 4 - 6 क्या हो जाएगा, -2। ऑलरेडी आपको पता चल रहा है इतना, अगर आपको कॉन्सेप्ट 1 + 14 क्या हो जाएगा, 15। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट के अंदर उनको मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 इंटू 31 क्या होगा, 31 का डबल कर दो, कितना हो गया, 62 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, 3 और -2 +3 और -2 तो माइनस आ जाएगा, 3 2 जा 6। अब यहाँ दोनों प्लस है तो 15 5 जा 75। अब इसमें 2 प्लस कौन है, ये और ये प्लस हैं, तो इन दोनों को एक साथ पहले ऐड कर लेंगे। देखिए 62 और ये 75, 5 2 7 और 7 6 13, यहाँ -6, ठीक है। अब इनमें से इनको माइनस कर देंगे, 137 में से 6 माइनस कर दोगे तो 131 इज द आंसर। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने सॉल्यूशन करके एकदम आराम से सिंपल टेक्निक आपको बता दिया है। मैंने क्या किया है, आपको क्या करना है, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ करना है कि ये जो आपके सामने ऊपर जो रो में है इनके कोफैक्टर निकाल लो और कोफैक्टर जो वैल्यू आ रही है उनका सम कर दो। सम करना मतलब उनको एक साथ लेकर ऐड कर दो और जो आ जाता है वही उसका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। कोफैक्टर निकालना मैंने आपको बताया है, ठीक है। कोफैक्टर निकालना आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। कोफैक्टर इन तीनों का निकाल के और तीनों को सम कर दो, वही उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगा। जैसे कुछ और क्वेश्चंस लेके अभी इस बार थोड़ा सा सेपरेट मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सेपरेट करके बताऊंगा कि तीनों को अलग अलग कोफैक्टर निकाल लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है, ये दिया है 3 दिया है, -2 1 -1 -3 2 -5 4 और 5 ये है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली तीनों का हम क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर निकाल ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ 3। अगर ऐसे निकालते हो तो ये 3 का कोफैक्टर क्या हो रहा है, 3 प्लस में है और इसका ये माइनर क्या बचेगा, -3 2 4 और 5 होगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 और यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट में -3 इंटू 5 पहले करोगे, ये मल्टीप्लिकेशन होता है पहले, फिर बाद में माइनस रख के इसका मल्टीप्लिकेशन, तो -2 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 3 तो बाहर है, अंदर में देखो -3 इंटू 5 क्या हो गया, -15 हो गया और माइनस है यहाँ पे 2 4 जा 8 हो गया। तो ये 3 बाहर है और अंदर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना,
थोड़ा सा अगर आप मैथ्स में वीक हो तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट करो, मैं और सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा। मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट आउट करूंगा। जो भी वीक हैं, जो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, वो मुझे संपर्क करें, कमेंट करें कि सर ये वाला टॉपिक थोड़ा और ईजी तरीके से बताइए कि समझ में आ सके, तो मैं वो भी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बशर्ते आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट करने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं कि ताकि मुझे पता चले कि किसको किसको समझ में आ रहा है। अगर समझ में भी आ रहा है ना तो यस लिखें कि सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो लिखें कि सर बहुत थोड़ा सा मतलब टफ लैंग्वेज में हो रहा है, थोड़ा और इजी करिए, तो वो भी इजी करके मैं आपको समझाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए -15 है और -8 है, तो इन दोनों का देखो साइन सेम है तो माइनस आ जाएगा और ये 15 और 8 ऐड हो जाएंगे, तो 15 और 8 ऐड हुए तो 23 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस और ये ब्रैकेट के बाहर जो 3 है वो प्लस है, जिसके आगे साइन नहीं होता है वो प्लस होता है। तो लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्लस माइनस का साइन माइनस हो जाता है। और 23 × 3 करेंगे तो देखो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 आ गया, तो ये -69 इज द आंसर हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। ये किसका आया, ये आंसर पूरा डिटर्मिनेंट का नहीं आया, ये सिर्फ कोफैक्टर ऑफ 3 का आया। मैंने जो पहले आपको बताया कॉन्सेप्ट, ये जो ऊपर वाला था ये वाले का अभी कोफैक्टर आया, आपको ये तीनों का कोफैक्टर चाहिए, तो अभी कोफैक्टर ऑफ -2 निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ -2, तो उसका कैसे निकलेगा, आपके सामने क्वेश्चन तो है। देखो एक तो पहले माइनस होगा ही, जब से ऑलरेडी मैंने सिंबल इसके बता दिए थे कि ये पहला प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ऑलरेडी इसके पहले तो माइनस मैंने लगा दिया। और ये है भी -2 और इसके माइनर हम क्या लिखेंगे, इसके माइनर देखो -2 ऊपर वाला तो एक भी नहीं आएगा और बीच वाला ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, एक तो -1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ -5 बचा, यहाँ पे 5 बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस और -2 क्या हो जाएगा, +2 हो गया। और ये ब्रैकेट में इसको सॉल्व करोगे तो -1 × 5, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, -1 × 5 -5 ऑलरेडी पहले माइनस होता ही है। अब ये -5 और ये 2, -5 और 2 क्या हो जाएगा, -5 और 2 करोगे तो -5 × 2, 5 × 2 10 और -10, तो यहाँ पे -10 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करिए, पहले नंबर तो ये +2 है ही है और इनको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में देखो -5 और ये माइनस और माइनस +10 हो गया। तो जब बीच में देखो ब्रैकेट में जब इनकी वैल्यू क्या है, प्लस माइनस है तो घटेंगे, तो 10 में से 5 को माइनस कर दिए तो वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, और 5 2 जा 10 हो गया, तो इसकी वैल्यू तो 10 आ गई। फिर अब कोफैक्टर किसका निकालेंगे, ये जो ऊपर वाला 1 का, तीसरा वाला, तो वो भी लिख लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ 1, तो क्या होगा, ये प्लस ही रहता है, ये 1 है ही है, इसकी वैल्यू माइनर क्या होगा, -1 का देखोगे तो ऊपर का रो तो कैंसिल, ये कॉलम वाला कैंसिल, तो -1 -3 -5 और 4 यही आएगा। आपने क्वेश्चन लिखा है तो एक बार देख लेना कि कौन सा जो 1 है, जो 1 आपको ऊपर दिख रहा है रो में लास्ट कॉलम वाला, तो उसका रो ऊपर का पूरा कैंसिल, उसके सामने वाला, उसके नीचे वाला कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या, यही बचा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो 1 है, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इनको अगर करोगे तो -1 × 4 क्या होगा, -4, ऑलरेडी यहाँ माइनस होता ही है। अब देखिए इसको जब करोगे इनका मल्टीप्लिकेशन तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 5 जब 15 हो गया। अब देखिए आप ब्रैकेट में दोनों माइनस हैं तो 2 ऐड हो जाएंगे, 1 और यहाँ पे -19 हो गया, ऐड हो गए। और बाहर का जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 का तो मल्टीप्लिकेशन वही सेम ही होगा, तो यहाँ पे आ गया -19। अब तीनों का एडिशन कर दीजिए, डिटर्मिनेंट जो होगा, वैल्यू जो होगी, ये जो दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन ये था 3 -2 1 -1 -3 2
-5 4 5 इसका है, तो इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे? पहला आया था -69, तो -69 प्लस 10 आया था, फिर -19 आया था। अब इनको सॉल्व करोगे तो दो माइनस हैं ये वाले, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों 9 9 18 और 6 1 7 1 8, और ये माइनस है, यहाँ +10 है, तो प्लस माइनस घटेंगे, 88 में से 10 माइनस हुआ तो 78, और बड़े वाले के साथ साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस लगा दिए। दिस इज द डिटरमिनेंट की वैल्यू का आंसर है, ये इसका आंसर आ गया, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके -78। और इसके प्रीवियस जो टेक्निक बताया वो भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा को फैक्टर सेपरेट निकालते हो, तीनों का सेपरेट निकाल के फिर बाद में तीनों को ऐड करते हो, तो थोड़ा ये लंबा जाता है। और ऊपर वाले में क्या है, देखो इतना यहीं पर आपने किया और यहाँ से ये लिख दिया, ये वाले को आप देखो, ये इतना ही, इससे आपने ये लाया, इससे ये सॉल्व किया, इससे ये, इससे ये, इससे ये, आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, और इसमें क्या है, आपको ये वाला फैक्टर भी निकालना, ये भी निकालना, ये भी निकालना, फिर तीनों को ऐड करोगे तब जाके ये आएगा। तो बात यही है, आप जो भी टेक्निक यूज करना चाहते हो वो करिए, दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज करके और इसको सॉल्व करिए, आपके लिए एकदम आसान हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा, उतना ही आपके लिए ईजी होगा। अब एक क्वेश्चन को थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, ये फटाफट क्वेश्चन आप आराम से फटाफट कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्या दिया है, 2 है, 6 है, -3, 1 2 0 3 4 -2। जब एक बार समझ में आ जाएगा ना तो फटाफट आप कर लोगे। देखो इसमें क्या करना है, पहले ये 2 आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 0 यहाँ पे ये वाला पोर्शन कैंसिल और ये वाला पोर्शन कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 2 0 4 -2 आया कि नहीं? ठीक है, फिर उसके बाद से अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस तो है और ये 6 आ जाएगा। अब इसके माइनर क्या होंगे, तो इसमें ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, बचा क्या है 1 और 0 और यहाँ पे 3 और -2। फिर उसके बाद से जब माइनस लोगे -3, ये तो ऑलरेडी प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ प्लस और -3 है तो -3, इसके माइनर क्या होंगे, ये वाला पूरा कैंसिल, फिर ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा। तो 1 2 3 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 2 है ब्रैकेट में, देखो 2 2 जा 4, -4 हुआ, ऑलरेडी यहाँ माइनस होता है, और 4 0 जा 0 हो गया, यहाँ -6। इसमें देखिए 1 और -2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -2 और 3 0 जा 0 हो गया, फिर यहाँ -3, फिर ये 1 4 जा 4 और माइनस होता ही है, और 3 2 जा 6, ये हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 2 और ब्रैकेट में देखो -4 और -0 -4 ही रह जाएगा क्योंकि -0 का कोई वैल्यू नहीं है। 6 यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -3, देखो 4 -6 क्या हो जाएगा -2, 4 -6 करोगे, 6 में से 4 माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस सिंबल है। अब ये ब्रैकेट को हटाओ, 2 4 जा 8, -8 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस, अब इनमें दोनों माइनस है तो प्लस हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, यहाँ पे भी दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया। अब ये दोनों प्लस में है तो इनको एक साथ ऐड कर लेते हैं, ये -8 और ये कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब 18 प्लस है और ये -8 है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा क्योंकि बड़े वाले देखो 18 में से 8 गया 10 और बड़े वाले के साथ प्लस था तो +10 आ गया। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। देखिए इसका डिटरमिनेंट कितना आसानी से, कितना सिंपल तरीके से निकाल लिए। तो थोड़ा ये फास्ट है, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो टेक्निक है इसको और आसान बना सकते हैं। और बहुत सारे इसके शॉर्टकट भी टेक्निक हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट टेक्निक अभी नहीं सीखना है। शॉर्टकट टेक्निक जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तब वहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक यूज करके और सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट टेक्निक आपको अभी नहीं सीखना है। अभी ये टेक्निक मैंने देखो इसके प्रीवियस वाले वीडियोज में अगर आप देखेंगे तो मैंने डिटरमिनेंट क्या होता है वो सिखाया, माइनर क्या होता है वो सिखाया, कोफैक्टर क्या होता है वो सिखाया, फिर बाद में सेकेंड ऑर्डर में जो डिटरमिनेंट है उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना वो सब सिखाया। इस वीडियो में मैंने डिटरमिनेंट जो थर्ड ऑर्डर में है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखाया। कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान में दिमाग में बैठा लेना कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है। डिटरमिनेंट में एक चीज और याद रख लेना है कि रो और कॉलम के जो नंबर होते हैं हमेशा सेम होंगे, दोनों सेम होंगे तभी उसके डिटरमिनेंट निकलेंगे।
तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेना कि ताकि उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज ना हो। इसी चैप्टर में मैट्रिसेस भी आता है, और ये मैक्सिमम मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो चैप्टर है और एक ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो मैक्सिमम मार्क्स, पहले तो लॉगरिदम में आपने 17 मार्क्स देख लिए थे, अब इसको भी जब करोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा कि कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो ऐसे जो हो सकता है कि ये मेरे जो वीडियो देख रहे हैं वो अदर यूनिवर्सिटी के भी हों, तो अपने यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखो कि ये मेरे में लॉगरिदम है तो लॉगरिदम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहले वो मेथड जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वो कॉन्सेप्ट का यूज करके उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करेंगे और नहीं आएगा, अगर मान लो आंसर नहीं आ रहा है, पहले नंबर तो जो सॉल्यूशन करने का मेथड समझे वो करो, नहीं आता है तो मैं तो हूँ ना, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो, मुझे क्वेश्चन भेजो, लेकिन पहले नंबर जो सोल्यूशन है उसको भी भेजो कि मैंने सर ये ऐसे किया है। ऐसा नहीं कि बार बार मेरे पास इतने क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊं क्वेश्चन ही भेजते रहते हैं। पहले भैया खुद करो, पहले करो और उसका सोल्यूशन भेजो कि उसमें मैं गलती बताऊं। अब सब मेरे ऊपर ही दे देते हो कि सर आप ही करो, आप ही करके दे दो, तो आपको कैसे आएगा मेरे भाई, सब दे दोगे तो आप पहले करो, उसमें गलती ढूंढो कि कहाँ मेरे से मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से सोल्यूशन रॉन्ग हो रहा है, तो वो गलती पहले ढूंढो, पहले खुद प्रयास करो। नहीं आएगा क्योंकि अपना दिमाग तो चलाना है ना, अब सब कुछ दे दोगे कि सोल्यूशन करके दे दो तो तब तो तुम कॉपी कर रहे हो, सिर्फ कॉपी नहीं करना है ना, हमें टैलेंटेड बनना है, ट्रेंड नहीं बनना है कि किसी ने ट्रेनिंग दे दी कैसे से करना ऐसे कर दिया। आपको वेल एजुकेटेड बनना है, ठीक है, वेल ट्रेंड नहीं बनना है। वेल एजुकेटेड कब बनोगे, जब मेरे कॉन्सेप्ट का यूज करके अदर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करते हो, उसको बोला जाता है वेल एजुकेटेड। और मैंने सॉल्व किया, अभी ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा तभी सॉल्व कर पाओगे, तो उसको वेल ट्रेंड बोलते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं बोलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखोगे और भी क्वेश्चंस लेके सॉल्व करोगे। मैं तो क्वेश्चंस ले लेके सॉल्व ही कर रहा हूँ, लेकिन आप भी क्वेश्चंस लेके सॉल्व करोगे और जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करोगे, सॉल्व करोगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो देखते रहिए। और इसके बाद मैं जो बताने वाला हूँ वो मैट्रिसेस है। अब मैट्रिसेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। जो मैट्रिसेस आएगा, जो आपका मैट्रिसेस आएगा उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे कि मैट्रिसेस जो होते हैं वो होते क्या हैं, ठीक है। फिर बाद में वो उनके एडिशन कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। और जो मैट्रिसेस से जो टाइप है वो भी सीखोगे कि कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं, ये टाइप्स भी सीखोगे। ये जो मैट्रिसेस हैं इनके आप टाइप्स भी सीखोगे कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, इनके ट्रांसपोज कैसे निकलते हैं, ट्रांसपोज होता क्या है, वो चीज़ें भी सीखोगे। तो ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कुछ नहीं आता है वो ज़रूर आप मुझे सेंड करिए कि ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।